महंत नरेंद्र गिरी के मौत के बाद संतों के बीच वर्चस्व की लड़ाई की खबर एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बीच एक ऐसे संत का नाम चर्चा में है जिनके बारे में अब तक बहुत कम ही लोग जानते थे। बात कर रहे हैं बलबीर गिरी की। बलबीर गिरी ये वो नाम है जो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है। वजह है महंत नरेंद्र गिरी का वो अंतिम खत जिसमें उन्होंने अपनी खुदकुशी की वजह के साथ साथ बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। आनंद गिरी और बलबीर गिरी करीब करीब एक ही समय नरेंद्र गिरी के शिष्य बने थे। दोनों महंत के सबसे करीबी शिष्यों में थे। विवादों में फंसने की वजह से आनंद गिरी के निष्कासन के बाद बलबीर गिरी को हरिद्वार आश्रम की जिम्मेदारी दी गई थी। धीरे धीरे वो महंत नरेंद्र गिरी के सबसे विश्वस्तों में शामिल हो चुके थे। हरिद्वार के साथ साथ प्रयागराज मठ की भी कई अहम जिम्मेदारियां बलबीर गिरी के पास थीं। मठ में बलबीर गिरी का कैसा प्रभाव था, ये उनकी तस्वीरों और वीडियो को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। मठ में पूजा पाठ और यात्रा के दौरान वो अक्सर नजर आते थे। इतना ही नहीं, उनके कई ऐसे वीडियो हैं जिनमें वो बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रहे हैं। बलबीर गिरी का प्रभाव उस वक्त भी नजर आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने बाघंबरी मठ पहुंचे थे। बलबीर गिरी मुख्यमंत्री के साथ ही बैठे थे। ये बलबीर गिरी के महंत से नजदीकी और आश्रम पर उनके प्रभाव को जाहिर करता है। टीम न्यूज स्टेट। किन्नर अखाड़ा भी अब दूसरे अखाड़ों की तरह अपना विस्तार करने जा रहा है और इसके लिए पूर्वांचल के जिलों में किन्नर अखाड़े के आश्रम स्थापित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी 24 सितंबर को गोरखपुर पहुंच रही हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। उनका सीएम योगी से भी मिलने का कार्यक्रम है। पीपीगंज में शनिवार को किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर का कनकेश्वरी नंद गिरी के आश्रम जाने का भी कार्यक्रम है। 24 तारीख को वो एयरपोर्ट से आ रही हैं और वहीं से उनका स्वागत होगा और गुरु गोरक्षनाथ बाबा के मंदिर जाएंगे, वहाँ आरती पूजा करके फिर काली मंदिर आएंगी। मुख्य उद्देश्य आ रहे हमारी बैठक है जो कि हमारा भंडारा होने वाला है और हमारा पीपीगंज जो आवास है वहीं आश्रम बन रही है, हमारी मठ बन रही है किन्नर अखाड़ा की, तो वो मैं बनवा रही हूँ। तो उसी में रेडी है, बस उसी में कोई बैठक के लिए मैं बुला रही हूँ और मम्मी आएंगे और हमें हमारे घर पर चरण रखेंगे। नरेंद्र गिरी की आत्महत्या करने को लेकर लगातार संत समाज सवाल उठा रहा है। महंत कैलाशानंद और निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्र गिरी ने कहा कि सुसाइड नोट कई सवाल खड़े करता है। बस जरजोर जमीन, आपको पता है मठ से जुड़ा हुआ इतनी बड़ी संपदा, मठ से जुड़ी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, हनुमान जी, लेटे हनुमान जी, लाखों करोड़ों का इनकम साल का, बस ये घटना है। इसलिए इस घटना के तहत कोई आतंकवादी गतिविधि जैसा, विद्रोही और धर्म विरोधी गतिविधि जैसा व्यक्ति मठ में न रहे, मठ में न रहे। मठ का आधिपत्य और मठ की परंपरा और मठ से जुड़े हुए जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ जांच होकर के कार्रवाई हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आनंद गिरी की राय नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की, हमारे पूरे साधु समाज की, संत समाज के जितने हमारे जगत है, जितने भगत है, जो भी उनको जानते थे। और आपको शायद ये बता दूंगा, पूरा इलाहाबाद, जो इलाहाबाद प्रयागराज में, हमें इलाहाबाद का ये कहना, बोले महाराज जी हत्या है, आत्महत्या नहीं। सब लोग जानते थे उनको कि महाराज लिख नहीं पाते हैं, लिख नहीं सकते। विवाद इस चीज़ का कि ये सुसाइड नोट अगर लिखाया गया, मान लीजिए कि उन्होंने लिखाया, तो जिसने लिखा उसने हमको क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, उसने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इसलिए इसमें षड्यंत्र लग रहा है।